बीसीसीआई करेगी 5 बजे रिव्यू मीटिंग, होंगे डब्ल्यूटीसी हारने पर भी सवाल। जी हाँ, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया में जाकर के भारत की, वो काफ़ी शर्मनाक रही है। अगर हम एक मैच को छोड़ दें, वो भी जसप्रीत बुमराह की कैप्टनी में, जो कि एक मैच पर्थ में जीता, उसके बाद जिस तरह से चारों मैच हारे हैं, यानी कि एक मैच तो ड्रॉ ही रहा, 3 मैच जिस तरह से हारे हैं, उसके बाद ये सवाल तो खड़े होने लाजमी बनते हैं। जी हाँ, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, रोहित शर्मा का हो या फिर आप ये ले लीजिए केएल राहुल का हो या फिर विराट कोहली का हो, एक यशस्वी जायसवाल को छोड़ दिया जाए तो आपके जितने भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, सारे के सारे फ्लॉप गए, सारे के सारे फ्लॉप गए। और इसके बाद जिस तरह की बॉलिंग थी, अगर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सारे बॉलर यूं लग रहे थे कि आ रहे थे, अब बॉलिंग फेंक के जा रहे थे। तो सवाल तो उठना लाजमी बनता है, सवाल तो उठेंगे। उसमें अगर मैं बता दूं तो भारत की ओर से 3 ऐसे चयनकर्ता रहने वाले हैं, जैसे आपको बीसीसीआई के अधिकारी रहने वाले, जिसमें आपको सबसे पहला नाम तो रोहित शर्मा, इंडिया कप्तान। जी हाँ, रोहित शर्मा जिनके फॉर्म काफ़ी समय से ही खराब है, बहुत ही खराब है रोहित शर्मा का फॉर्म। यहाँ तक कहा है तो विराट कोहली से भी ज़्यादा खराब है। विराट कोहली तो आपको शतक भी लगाए थे आपको बुमराह की कैप्टनी में ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अगर वहीं हम देखा जाए रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा उस मैच में तो थे नहीं, तो बुमराह कैप्टन ही थे। अगर रोहित शर्मा रहते उस मैच में तो वो भी मैच हार ही जाता है, क्या पता। जिस जिस तरह रोहित शर्मा का समय खराब चल रहा है, जिस तरह से विराट कोहली का समय खराब चल रहा है, जिस तरह से केएल राहुल का समय खराब चल रहा है, जिस तरह से ऋषभ पंत का समय खराब चल रहा है, मोहम्मद सिराज हो जाए या फिर जितने भी आपको बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन सब का जिस तरह से आपको फॉर्म खराब होना, समय खराब होना, टाइम खराब चलना, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आने वाले जो जितने भी मैच हैं, जितने भी टेस्ट होंगे, जो कि आपको इंग्लैंड से भी टेस्ट होना है, तो उन सारे टेस्ट में क्या ये खिलाड़ी सब फिट बैठ रहे हैं, इन कई सवालों पे, इस कई मुद्दों पे उठेंगे सवाल। क्योंकि 5 बजे हम सब लोग देखेंगे लाइव आपको कि क्या क्या कुछ होगा उस मीटिंग में, जो कि मुंबई में मीटिंग होना है, जो कि बीसीसीआई कर रही है। उसमें आपको बताएं तो रोहित शर्मा होंगे कप्तान, उसके बाद गौतम गंभीर भी मौजूद होंगे, फिर आपको अजीत आगरकर भी मौजूद रहेंगे। तो इन 3 ऐसे जो कि आपको टीम इंडिया के, जो जिसमें सबसे अहम जो है वो रोहित शर्मा होंगे। क्योंकि रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, क्या रोहित शर्मा इससे पहले भी आप जिस तरह से फॉर्म चल रहे थे रोहित शर्मा के, तो रोहित शर्मा पे सवाल खड़े हो रहे थे, क्या रोहित शर्मा को कैप्टन में रहना चाहिए। और जिस तरह से आपको बुमराह कैप्टनी किए और पहला मैच जीते, तो क्या बुमराह को ही कैप्टन रहना चाहिए था, ये भी सवाल उठ सकते कि बुमराह की कैप्टनी में अगर टीम इंडिया पर्थ में मैच जीती, तो क्या बुमराह की कैप्टन बनना चाहिए अब आने वाले भविष्य में, क्या रोहित शर्मा को अब छोड़ देनी चाहिए कैप्टनी। क्योंकि जिस तरह के विराट कोहली को भी कैप्टनी छोड़ाया गया था, तो विराट कोहली तो पहले तो ये अलग मैटर से वो छोड़े थे, क्योंकि उनका अलग मैटर था, वो बोल चुके थे कि मैं आईपीएल जीतूंगा इस बार, अगर नहीं जीता तो मैं कैप्टनी छोड़ दूंगा आईपीएल। तो उसके बाद ये हुआ कि उसको सारा फॉर्मेट छुड़ा दिया गया, तो वो अलग क्या। लेकिन रोहित शर्मा का क्या इस मुद्दे पे ही, यहीं पे उसका कैप्टनी का समापन होगा, क्या विराट कोहली संन्यास ले लेंगे। संन्यास का मुद्दा इसलिए ना उठ रहा है क्योंकि विराट कोहली इससे पहले आप 2 दिन पहले विराट कोहली जो कि वृंदावन गए थे, आपको महाराज जी के पास उस आश्रम में आपको भक्ति में लीन होने के बारे में पूछे थे, भक्ति में लीन होने के बारे में पूछे कि हमें अब भक्ति मार्ग का दर्शन दीजिए, हमें भक्ति का मतलब भक्ति करने की मुझे भी इच्छा हो रही है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भक्ति करूँ, इस भक्ति में लीन हो जाऊँ। तो जिस तरह की बातें वहाँ पे किए गए, आपको प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में विराट कोहली थे, आपको अनुष्का शर्मा थे, उनके साथ मिमिका और अकाई भी थी, तो जिस तरह की बातें वहाँ पे हुई, तो क्या इससे ये सवाल उठता है कि क्या विराट कोहली शायद सोच रहे हैं कि मेरा कैरियर यहीं तक है, क्या मेरा कैरियर अब इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस देखा जाए और जिस तरह की एज देखा जाए और आने वाली जितनी भी टीमें हैं, आने वाली जितनी भी मैचें हैं टेस्ट की, और अगर हम टेस्ट की मैचों को लेकर बात करें जो कि इंग्लैंड की भी, इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट होना है, और उसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह की परफॉर्मेंस विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल सबसे चल रही है, अगर इस तरह की स्थिति रही तो कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे वहाँ पे भी। क्योंकि इससे पहले आप को देख लीजिए कि इंडिया में ही आके क्लीन स्वीप हो गए इंडिया, जो कि न्यूजीलैंड आई थी इंडिया में और उसको क्लीन स्वीप कर दिए न्यूजीलैंड इंडिया को अपने ही घरों में। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गई, डब्ल्यूटीसी फाइनल हुआ और उसमें डब्ल्यूटीसी में टीम इंडिया को 3-1 से हार मिली।
तो इसके बाद बैक टू बैक हार मिलना और फिर आपको आने वाले समय में आपको इंग्लैंड के साथ मैच है और क्या उसमें क्या मतलब रणनीति रहेगी, क्या किस प्रकार से टीम इंडिया जाएंगे, तो इन सारे सवालों पे अब बातचीत चलेगी क्योंकि हारी है टीम इंडिया। अगर हम विराट कोहली, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को लेकर अगर हम कुछ बातें करें तो बहुत ही खराब स्थिति रही आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली। और अगर हम बात करें सिराज की भी, सिराज हो गया, आपको जितने भी बॉलर थे आपको इसके बाद आकाशदीप थे, तो इनका भी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं लगा। सिर्फ जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए, अगर यूं कहे कि जसप्रीत बुमराह जैसे एक बॉलर और रहता तो फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को तो पानी पिला देना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा है भी नहीं, अब शायद होगा भी नहीं, क्या पता। लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो उसमें सबसे पहला जो मैच हुआ था जो कि 22 नवंबर को जो कि मैच हुआ था आपको, उसमें देखा जाए तो टीम इंडिया जो कि आपको पर्थ में मैच खेली थी, जिसमें जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे और उसमें आपको 295 रनों से मैच जीती, 295 रनों से मैच जीती थी, और जिसमें आपको 22 नवंबर से लेकर के आपको 26 नवंबर तक मैच चला था। उसमें टीम इंडिया 295 रनों से मैच जीती थी और उसमें उसमें आपको देखा जाए तो कहीं ना कहीं विराट कोहली अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, अच्छे फॉर्म में नजर आते हैं। अगर इंडिया की फर्स्ट इनिंग की बात किया जाए तो उसमें जायसवाल मात्र 0 रन बनाए थे, जायसवाल आउट हो गए थे, के राहुल और जायसवाल ओपनिंग किए थे, उसमें आपको 26 रन मात्र के राहुल मारे थे, पार्टिकल था तो उनसे भी 0 रन निकले थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनमें आपको अच्छा खासा जो जिस तरह की उम्मीद थी पार्टिकल तो वो भी नहीं किए। कोहली जो कि आपको 5 रन मारे थे फर्स्ट इनिंग में, मात्र फर्स्ट इनिंग। सिर्फ ऋषभ पंत आपको डबल डिजिट में 37 रन मारे थे और उसके बाद आपको 29 रेड्डी जो कि 41 रन, जी हाँ, यही दोनों मारे थे और उन दोनों की बदौलत ही आपको 150 रन पूरा हुआ था। उसके बाद अगर हम इंडिया की सेकेंड इनिंग की बात किया जाए तो उसमें आपको विराट कोहली शतक मारे थे, विराट कोहली शतक मारे थे, उसमें यशस्वी जायसवाल युवा क्रिकेटर, यशस्वी जायसवाल का तो कोई उन पे सवाल और उंगली नहीं उठाएंगे इस जो कि इंटरव्यू में, इस रिव्यू में, इस बीसीसीआई की मीटिंग में, क्योंकि यशस्वाल आपको एक ग्रेड प्लेयर है, एक ग्रेड प्लेयर है, क्योंकि यशस्वी उभरता हुआ सितारा है। आने वाले समय में उनको ओपनर की ओर से देखा जाए, टेस्ट हो या फिर वो T20 हो या फिर ओडीआई हो, कोई भी फॉर्मेट में हो, उसमें हर फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल फिट बैठ रहे हैं, तो यशस्वी जायसवाल पर कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर हम सेकंड इनिंग की बात कर ले टीम इंडिया की तो उसमें आपको यशस्वी जायसवाल जो कि 161 रन मारे थे, आपको 297 रन, तो अच्छा खासा रन मारे थे उसमें भी, तो यशस्वी जायसवाल पर तो कोई सवाल नहीं उठाता था। उसके बाद विराट कोहली भी आपको शतक मारे थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली की जिस तरह की फॉर्म रही बहुत ही निराशाजनक, क्योंकि विराट कोहली किंग कोहली या किंग कोहली से हर प्रजा उम्मीद करती है कि जहाँ पे किंग खड़े हो जाए वहाँ पे कोई मैटर बड़े ना हो, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे किंग खड़े हुए वहीं पे मैटर बड़े हो गए। ऐसा ही हुआ क्योंकि विराट कोहली की वो मतलब कट लग के स्लिप के हाथों में जाना, बार बार उसी गेंदों पर आउट होना, बहुत सारे सवाल खड़े कर देते। तो जिस तरह से बीसीसीआई की मीटिंग होगी वो तो देखने वाली बात होगी कि क्या जो 1-3 से जो टीम इंडिया हारी है तो इसमें क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा का कैप्टनी से हटना चाहिए। मेरे हिसाब से अब एक समय भी हो गया ताकि अब युवा को भी मौका मिले, तो अब इन सबको अब एक तौर पे कुछ दिनों के लिए रेस्ट भी रहना चाहिए। अगर इंग्लैंड की टूर के देखा जाए, अगर फॉर्म खराब है तो, लेकिन उस पर तो बात होगी कि क्या किस तरह की आपको टीम सेलेक्ट करती है और उसमें ही चैंपियन ट्रॉफी का टीम सिलेक्शन होगा कि किस तरह का आपको टीम रहने वाला है, क्या विराट कोहली खेलेंगे, क्या आपको रोहित शर्मा कप्तान रहने वाले, क्योंकि सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। अगर हम वही बात करें आपको पर्थ में आपको अश्विन थे और पर्थ के बाद आपको जैसे ही आपको मैच खत्म हुआ उसके बाद रविचंद्र अश्विन का संन्यास लेना, ये भी एक सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि रविचंद्र अश्विन जिस तरह के आपको बॉलर है, साथ ही साथ बैटिंग भी कर लेते थे आपको टेस्ट में और हर फॉर्मेट में कर लेते हैं, लेकिन रविचंद्र अश्विन का ना होना क्या इस वजह से टीम इंडिया हार गई, क्योंकि अश्विन और नेथलाइन को देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो दोनों ऐसे आपको गेंदबाज है, स्पिनर है जो किसी भी पिच पे विकेट निकालना जानते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और विकेट निकालना जानते हैं, लेकिन इस मैदान पे जहाँ पे ये मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्टों का मैच था, उसमें एक मैच खेला गया, उसके बाद अश्विन आउट हो गए, सॉरी आपको संन्यास ले लिए, घोषणा कर दिए कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूँ। आखिर क्या वजह से, क्या अश्विन का प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रहा था, जगह नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही अश्विन आपको संन्यास लेते उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को खिला देना, ये भी एक सवाल खड़ा होता है आपको,
क्योंकि अश्विन को हटाना, अश्विन संन्यास लेते हैं तो फिर अभी आपको वाशिंगटन सुंदर आते हैं, और बीच मैदानों में आपको मैचों में यूं इस तरह से अश्विन को छोड़ के जाना, बहुत सारे सवाल खड़े कर देते कि आखिर अब मैटर क्या था, कि क्यों अश्विन संन्यास ले लिए, किस वजह से संन्यास ले लिए, क्या उनका जगह नहीं बन रहा था, अगर जगह नहीं बन रहा था तो फिर आपको वाशिंगटन सुंदर क्यों खेले। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इसमें आपको, जो कि बीसीसीआई जो कि आपको जो मीटिंग करने वाले इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन से खिलाड़ी खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। लेकिन अब अगर हम वही बात करें तो 5 बजे से लेकर आप ये मीटिंग शुरू होगा, उसमें ये देखने वाली बात है क्या रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, अजीत आगरकर क्या निर्णय लेते हैं, साथ ही साथ उसमें जैसा भी रहने वाले, तो क्या निर्णय होगा आने वाले मैचों को लेकर, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, जो कि अब भारत को सारा मैच आपको दुबई में खेलना है, दुबई में खेलेंगे सारा का सारा मैच, और उसके बाद हम टेस्ट की बात करें तो इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट होना है। तो किस तरह की प्लेइंग 11 होने वाली है, क्या युवाओं को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब बहुत दिनों से कई युवाएं इस चीज़ के इंतज़ार में होंगे कि क्या ये सब कब मेरे साथ भी हो, कब हम टीम इंडिया में आए, कब टीम इंडिया के लिए खेले। तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बैठे हुए हैं इस भरोसे पे कि मेरा भी चयन हो, तो क्या युवाओं को लाया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा आने वाले समय के लिए। अगर समय को देखता हुआ जिस तरह से कंडीशन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली सबसे रन नहीं निकल रहे हैं, तो क्या युवाओं को मौका देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बातें होने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि विराट कोहली को ड्रॉप किया जाएगा,